हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोस में हमने देख लिया है कि पुर्तगीज़ इंडिया में कैसे आते हैं, फिर डच इंडिया में कैसे आते हैं। डच जो नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के लोग हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1599 में क्या हो रहा है। एक इंसान है अर्ल ऑफ कम्बरलैंड। अर्ल क्या होता है? अर्ल इज अ पोस्ट। बेसिकली उस टाइम पे इंडिया में फ्यूडलिज्म चलता था, तो अर्ल जो है वो हाई फ्यूडल टाइटल है। जो बहुत ज़्यादा फ्यूडलिज्म में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते थे, उनको एक टाइटल दिया जाता था जिसको अर्ल कहा जाता है। ठीक है, कम्बरलैंड के एक अर्ल थे। उन्होंने क्या किया, 215 मर्चेंट्स और इन्वेस्टर्स को एक जगह पे गैदर किया। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे क्या बनाई, जॉन कंपनी बनाई। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नाम क्या था, जॉन कंपनी। बाद में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दे दिया गया। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने स्टेक होल्डर्स थे, तो 215 स्टेक होल्डर्स थे, जिसको अर्ल ऑफ कम्बरलैंड ने 1599 में बनवाया था। ठीक है, उसके बाद आता है 31 दिसंबर 1600। क्वीन एलिजाबेथ क्या करती है, एक रॉयल चार्टर ग्रांट करती है, जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको 15 साल की ट्रेड की मोनोपोली दे दी जाती है। 1609 में ये जो मोनोपोली है वो इंक्रीज़ करके अनलिमिटेड पीरियड के लिए कर दी जाती है। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में ट्रेड करने आ गई तो इससे इनका लॉस हो जाता। इसलिए इनको क्या चाहिए था, ट्रेड मोनोपोली चाहिए था, जिसको 1600 में 15 सालों के लिए दिया गया था। बाद में 1609 में इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कर दिया गया। ओके, अब देखते हैं हम 1608 में क्या होता है। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो कि ब्रिटेन के इंसान हैं, वो सूरत इंडिया में पहुंचते हैं। 1609 में हॉकिंस 1608 में आ तो जाते हैं, पर मिलते कब हैं, हॉकिंस 1609 में किससे, जहांगीर से मिलते हैं। अब जहांगीर जो था ना वो पहले से ही पुर्तगीज़ लोगों से चिढ़ा हुआ होता था। पुर्तगीज़ लोगों से चिढ़ा हुआ क्यों होता था, क्योंकि इसके जो पिता थे वो जहांगीर काफ़ी ओपियम एडिक्टेड था, तो इसके पिता जो थे वो पुर्तगीज़ से गन वगैरह लेते थे। इसके पिता अकबर जो थे वो पुर्तगीज़ से गन वगैरह लेते थे, जिससे ये बहुत चिढ़ा हुआ रहता था। बट फिर भी इतना चिढ़ा हुआ नहीं रहता था कि इनको डायरेक्ट ट्रेड मोनोपोली दे दे, क्योंकि उस टाइम पे पुर्तगीज़ जो है वो इंडिया में काफ़ी वेल इस्टेब्लिश थे, तो इसलिए जहांगीर भी नहीं चाहता था कि ब्रिटिशर्स आए। ठीक है, तो जहांगीर जो है जहांगीर से मिलते हैं कैप्टन हॉकिंस। अब कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर से मिलते हैं तो जहांगीर को लगा था कि आएगा तो अपने लैंग्वेज में बात करेगा, लेकिन नहीं, ये आकर के टर्किश लैंग्वेज में बात करता है, जिसकी वजह से जहांगीर जो है वो इससे काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं, पर इतना भी इम्प्रेस्ड नहीं होते हैं कि उसको ट्रेड कंसेशन दे दें। तो जहांगीर पुर्तगीज़ को, जैसा मैंने पहले बताया कि काफ़ी हेट करते थे पुर्तगीज़ को, पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जहांगीर के अंदर कि ये जो है वो डायरेक्ट पुर्तगीज़ को चैलेंज कर पाएंगे। अब यहीं पर किंग जेम्स वन आते हैं, और किंग जेम्स वन ने क्या कर दिया, जो ट्रेड मोनोपोली 1600 में दी गई थी सिर्फ 15 सालों के लिए, उसको बढ़ा करके इन्होंने कर दिया अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अब उसके बाद 1612 आता है। 1612 में क्या रहा है, कैप्टन बेस्ट, जो कि पुर्तगीज़ को बैटल ऑफ स्वाली में डिफीट कर दे रहे हैं। कैप्टन बेस्ट कौन थे, इंडिया के थे। पुर्तगीज़ को बैटल ऑफ स्वाली एक जगह का नाम है, वहाँ ये हरा देते हैं। फिर 1613 में पहली परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री जो है वो ओपन की जाती है। वो ओपन कहाँ की जाती है, सूरत में, जिसका परमिशन कौन दे रहा है, जहांगीर दे रहा है। और 1608 में सूरत में कैप्टन हॉकिंस आते हैं। उसके बाद 1615 से 19 में क्या होता है, सर थॉमस रो, जो कि जेम्स वन जो किंग था उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ आते हैं। कहाँ, जहांगीर के कोर्ट में, जहाँ पे वो फैक्ट्रीज लगाने की बात करते हैं। आगरा, अहमदाबाद और भरूच, 3 जगह पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 जगह पे फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं। आगरा, अहमदाबाद और भरूच। आब में फैक्ट्री लगाने की बात कौन कर रहा है, सर थॉमस राव कर रहे हैं जहांगीर के कोर्ट में। 1615 से 1619 के बीच में ये फैक्ट्रीज लगा दे रहे हैं। अब आता है 1625। अब 1619 के बाद 1620 से क्या हो रहा है, जो नूर जहाँ है, मतलब जो जहांगीर सलीम जिसको पहले कहा जाता था, उसकी वाइफ अब रूल कर रही हैं। क्यों, क्योंकि जो जहांगीर है वो काफ़ी बीमार चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है, 1625 में क्या हो रहा है, जो ब्रिटिश हैं वो अपने फैक्ट्रीज़ को फोर्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुग़ल जो हैं वो इनको फेल कर दे रहे हैं और बहुत सारे ब्रिटिशर्स को इम्प्रिजन कर ले रहे हैं। और वही 1635 में क्या हो रहा है, इनको गोल्डन फरमान मिल रहा है। गोल्डन फरमान कहाँ से मिल रहा है, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से, कि वो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं
तो ये पूरा हो गया ब्रिटिशर्स का 1632 तक। 1632 के बाद यहाँ पे हम आते हैं 1633 में। 1633 में क्या हो रहा है, ये अपनी फर्स्ट कंपनी लगा रहे हैं कहाँ, ईस्टर्न इंडिया में। और ईस्टर्न इंडिया में ये पहली फैक्ट्री अपना कहाँ लगा रहे हैं, उड़ीसा में लगा रहे हैं। कब लगा रहे हैं, 1633 में लगा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात हमारे लिए बन जाती है, ठीक है। उसके बाद 1664 में क्या हो रहा है, इनके साथ मैरिज अलायंस हो रहा है। किसके किसके बीच में, जो चार्ल्स वन है इंग्लैंड के और जो कैथरीन है, मतलब जो पुर्तगीज़ किंग की डॉटर है, उनके बीच। अब जो मैरिज अलायंस हो रहा है उसमें बॉम्बे को क्या कर दिया जा रहा है, दे दिया जा रहा है एज अ डॉरी, किसको, इंग्लिश को। तो अब इंग्लिश जो है वो बॉम्बे को डॉरी दिया जा रहा है। शादी कहाँ हो रही है, पुर्तगीज़ और इंग्लैंड में हो रही है। लेकिन जब डाउरी में बॉम्बे दे दिया जा रहा है, मतलब इंडिया का जगह दे दिया जा रहा है, तो टेक्निकली ये किसके पास चला जा रहा है, बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जा रहा है। अब हमें थोड़ा सा रिलेशन समझने की आवश्यकता है, यूरोप में हो क्या रहा है। पुर्तगाल को मान लो पाकिस्तान, स्पेन को मान लो इंडिया और यूके को मान लो चाइना। अब इंडिया पाकिस्तान तो राइवल है। अब इसमें चाइना क्या करता है, हर बार किसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है, पुर्तगीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए यूके और पुर्तगाल में मैरिज अलायंस हो रहा है। अब 1639 में 22 अगस्त को फ्रांसिस डे आते हैं, जो कि परमिशन ले लेते हैं रूलर चंद्रागिरी से फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाने में, कहा, मद्रास में। और वही 1640 में फोर्ट सेंट जॉर्ज का स्थापना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये मद्रास में फैक्ट्री बना लेते हैं तो क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं मसूलीपट्टनम को, जो कि पहले ब्रिटिशर्स का हेड क्वार्टर हुआ करता था। और नया हेड क्वार्टर ये कहाँ बना ले रहे हैं, मद्रास को। अब 1686 में क्या हो रहा है, हुगली को सैक कर ले रहे हैं इंपीरियल मुगल औरंगजेब। 1687 में कंपनी मूव कर दे रही है अपने हेडक्वार्टर बॉम्बे से सूरत में, या पहले ये जो था वहाँ सूरत मूव कर दिया जा रहा है। 1690 में जॉब चारनाक जो है वो एक ट्रीटी साइन कर रहे हैं मुगल्स के साथ, जिसमें औरंगजेब जो है वो अपनी ट्रेडिंग कंपनी को रिस्टोर कर रहे हैं। उसके बाद 1717 में क्या हो रहा है, फर्रुखसियर एक फरमान जारी कर रहे हैं, जिसमें 3,000 रुपये पर एनम पेमेंट दे करके वो इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं और उसके बाद पूरे मुगल एम्पायर में फ्री ट्रेड कर सकते हैं। और साथ में इनको राइट टू दस्तक भी दिया जा रहा है। दस्तक एक राइट होता था जिससे वो डॉक्यूमेंट इशू कर सकते थे। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है कि फर्रुखसियर जो है वो काफ़ी बीमार चल रहे थे, तो विलियम हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन का ही आदमी था, वो एक सर्जन था, उन्होंने फर्रुखसियर को ट्रेड किया था। इसकी वजह से इनको यहाँ पे ये मिल जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे फैक्ट्री सेटअप करके अपना पूरा एम्पायर यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं और इंडिया को कॉलोनी बना रहे हैं। थैंक यू।